नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो चलिए बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि रात में ही 5 साल की बच्ची पर हमला किया। कल देर रात की बात की जाए तो 5 साल की बच्ची को यहां पर भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। घायल बच्ची का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। 35 से ज्यादा गांव भेड़ियों से प्रभावित बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर सोमवार की देर रात 12 बजे भेड़िए ने 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। बहराइच में इतने अधिकारियों की तैनाती के बाद भी भेड़िए के हमले ने गांव वालों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक भेड़िए ने इस बार ग्राम पंचायत पंडोहिया के गिरधरपुरवा के अनवर अली की 5 साल की बेटी अफसाना को निशाना बनाया है। इस हमले में बच्ची घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है। भेड़िए के हमले में बच्ची आंशिक रूप से घायल हो गई है। भेड़िए ने उसके गले पर हमला किया। इस घटना के बाद महसी इलाके के लोगों ने अपनी पूरी रात जागकर बिताई है। भेड़ियों का खौफ बहराइच जिले में लगातार जारी है, जहां पर 35 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो कि बताया जा रहा है कि इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। आदमखोरों के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं, जबकि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले ही भेड़िए ने 3 साल की मासूम को निशाना बनाया था। रविवार की रात आदमखोर भेड़िए हरदी थाना इलाके के एक गांव में घुस गए थे। रविवार की रात आदमखोर भेड़िए हरदी थाना इलाके के एक गांव में घुस गए थे। यहां से भेड़िए 3 साल की मासूम को उठाकर के ले गए। मृतक बच्ची की मां ने रात के भयानक मंजर को बताते हुए कहा था कि भेड़िए ने बच्ची को गले से दबोचा था, उसकी आवाज तक नहीं आई। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, साथ ही आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। भेड़िए के ज्यादातर हमले महसी तहसील क्षेत्र में देखे गए हैं, इसलिए 25 टीमों में से केवल महसी क्षेत्र में 12 टीमें लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिए 2 कंपनी पीएसी जवानों के साथ पुलिस लगी हुई है। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी के बाद वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बहराइच पहुंच गए हैं। सोमवार को बात करें तो वन निगम के एमडी आईएफएस संजय कुमार, मुख्य वन संरक्षक आईएफ एचवी गिरीश, 2 डीएफओ और 2 सहायक वन संरक्षण समेत 10 अफसर बहराइच पहुंचे हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तीन 3:35 पर ले गए। बच्चा हमारा सोवत रहे, दूध दिया पीन सोवत रहे और बच्चा हमारे तनिक आँखें लाग गए, उठाई ले गया बच्चा हमारे। तो पहले क्या बच्ची, दूसरी बच्ची आपकी रोई क्या? हाँ, छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को और है, उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाए। बच्ची हमारा रोई नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ वाथ काट लिए? हाँ, 2 हाथ काट लिए। रात पूरी बैठ काटे डारी तरह है। आज महीना भर होगी, महीना भर पूरी रात का जागी तरह है। तो बात जो सोए गए 3 बजे भर है सवेरे, तो बच्चा को मैंने खोई दिया, उठाई लेगा जानवर नहीं पावा अपने बच्चा का। हमारे बच्चा का चिल्लाने हुई है। आप साहब उठे तो सो गए तो जान पड़े कि कोई मसान छोड़ दिया है। साहब 3 महीने से जागते हैं हम, तो सो गए साहब, गिरे नो मंजी पे गिर गए। तो कैसे पता चला? जब वो छोटी बच्ची रोई तब ये जानी क्यों मंजिल की बच्ची रोए रही, उसको दूध दे दी निपुल में। तब देखी वो बिटिया नहीं। तब बहू हमसे बोली कि अम्मा का तुम्हारे पास बिटिया गई, तो हम कहा हमारे का नहीं आई है। तब ढूढ़िया साहब परी है। कहाँ मिली बिटिया फिर? वो बिटिया इधर मिली। हम तो साहब के ना ये लोग गए रहे सब कुछ। खटिया लगाए हुए थे, हम लेटे थे, बैठे थे। हम हमारी बेटी मंझिल वाली बेटी का हमारे बुखार आ गया था, तो उसको पट्टी हम पानी का बदल रहे थे।
उतनी बेताल में वो हमारे घर पे पहले ठोकर मारा। उसको हम देखे तो हम समझे कि कुत्ता है, तो कुत्ता का सोच के हमने उसको डांटे बड़ी जोर से कि धत धत धत, उसने हट लिया। इन लोगों ने जाग रहे थे, हम डेली जगाते थे, आज का बात नहीं, हम डेली जागते हैं और डेली जगाते थे, पर आज इन लोगों को जगाया, आधा घंटा पहले जगाया था। इसके बाद में इन लोगों ने सो गए, हम तो जाग रहे थे। इसके बाद में जब वो 2 मिनट के पाछे लेके जब हमारे घर की तरफ ही भाग, तो हमने घुराया कि किसी का बेटा गायब हो, किसी का कोई गायब तो नहीं हुआ। तब तक इन लोगों ने बोला कि हाँ हमारी बिटिया गायब हो गई, बिटिया गायब हो गई। अभी यहाँ एक वही कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भी रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं, बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं, ना कुछ। जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है, थैलिया है। जी बिल्कुल पूरा भय है सर। ये तो 10 मार्च से चल रहा है सर, ये तो जी पूरा भय है सर। अभी कल शाम को रात में 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया, उसके दोनों हाथ खा गए गरेठी में, गुरदतपुर में। जी पूरा खौफ है सर इसके लिए। तो प्रशासन कुछ नहीं है सर, प्रशासन बैठा हुआ है, रिलैक्स, प्रशासन बैठा हुआ है सर। हमने पूरा वीडियो प्रशासन का भी बना के रखा है, हर एक चीज का बना के रखा है। आदमी जनता 1 घंटे से इधर खड़ी, लेकिन कोई प्रशासन उतर ही नहीं रहा है। लेकिन ड्रोन तो ये राहुल सिंह नाम है मेरा, और अभी वहाँ एक जगह कुछ ग्रामीणों ने घेरा हुआ था, वहाँ इन लोगों ने, प्रशासन ने गोला दाग दिया। ये वन विभाग वालों ने दागा हो या किसने दागा, इन्हीं की टीम ने, किसी ने गोला दाग दिया। क्यों दाग दिया? क्योंकि ग्रामीणों ने घेर रखा था, अगर वो मार देते वही, ठीक है, इन लोगों ने गोला दाग दिया, इसलिए वो भाग गया यहाँ से। समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है, और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं, और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं, और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। लेकिन आदमखोरों का आतंक आखिरकार कब थमेगा, कब इनका अंत होगा? हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार तैनात हैं, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक एक कर आपको बता दें कि ये भेड़ियों का आतंक अलग अलग जिले में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गांव के सभी लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। अभी तक आपको बता दें कि ये भेड़िए 9 बच्चों को अपना शिकार बना चुके हैं, यानी कि 9 बच्चों की अभी तक मौत हो गई है, और कुल मिलाकर के अगर जो आंकड़े की हम बात करें तो वो 10 तक पहुंच चुका है, जिसमें 9 बच्चे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव बहराइच से। सीधे उनके पास चलेंगे। अभिषेक, बहराइच में इस कदर यहाँ पर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर एक और मासूम बच्ची को उसने अपना शिकार बनाया कल देर रात। फिलहाल उस बच्ची की अभी क्या स्थिति बनी हुई है, और वन विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, जो बच्ची शिकार हुई भेड़िया का, उसको लेके बहराइच के CSC सेंटर पे उसका एक बड़ी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उपचार चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि 48 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हुआ है। इसको लेके एक मुख्यमंत्री ने कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि कई बड़े अधिकारी शामिल थे, वन मंत्री समेत जो प्रमुख सचिव हैं वो भी शामिल थे। और आज ये भी है कि जो वन मंत्री हैं बहराइच का दौरा करेंगे, कई बड़े अधिकारी साथ में रहेंगे। बड़ी खबर ये इसलिए कही जाएगी क्योंकि अभी तक जो एक महिला समेत 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है, यानी कि ये धीरे धीरे जो शिकंजा है भेड़ियों का, वो आतंक कम नहीं हो रहा है, और जो जिला प्रशासन है वो अभी उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये एक सवालिया निशान इसलिए और भी कहा जाएगा कि यदि इतने दिन बीत जाने के बावजूद वहां पे इतनी टीमें हैं, मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं, बड़े आदेश दे रहे हैं, उसके उपरांत यदि इस प्रकार की चीजें आ रही हैं तो बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने एक आदेश और दिया है कि यदि भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है तो उसको मार दिया जाए। और यहीं तक ये बात खत्म नहीं हो रही, इसको लेके एक विशेष टीम देहरादून से भी आने वाली है। लेकिन पूरे घटनाक्रम पे नजर डाले तो अभी तक यदि स्थिति बहराइच के कहें तो सामान्य नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग खुद
इतनी दहशत में है कि अब तो उन्होंने जिला प्रशासन से ये भी कहा है कि यदि आपसे चीजें कंट्रोल पे नहीं हो रही हैं तो आप मुझे खुद मौका दीजिए और हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा अपने स्तर से करेंगे। वहां के जो लोग हैं वो लाठी डंडे या अन्य चीजों को सहारे रात में अपना पहरा देते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इन तमाम इंतजामों के बावजूद भी आखिरकार आदमखोर भेड़िया किसी के बच्चे को शिकार कर रहा है तो किसी की बहू को शिकार कर रहा है और ये घटनाएं लगातार चल रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ी बात ये और इसमें कही जाएगी, चूंकि जो पूरा घटनाक्रम रहा अभी तक उसमें जो वहां की जिला अधिकारी हैं उनका कोई बड़ा बयान नहीं आया। जब भी कोई मीडिया से बात करती हैं वो अपना बचाव रखते हुए ये साफ कह देती हैं कि भेड़िया कई गांवों में अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये नाकामी आखिरकार कब तक छिपाई जाएगी, चूंकि भेड़िया है वो जाग रहा है और प्रशासन सो रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं चूंकि लंबा समय बीतता जा रहा है, लोग अपने बच्चों को खो रहे हैं, उनका दर्द अलग छलक रहा है, भय का जीवन वहां पे बहराइच पे बन चुका है, वहां के स्थानीय नागरिकों में एक आक्रोश भी उत्पन्न है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी अभी तक आखिरकार भेड़िया पे लगाम नहीं लगाया जा सका है। जी देखिए, वन विभाग की टीम भी अलर्ट है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन जो 2 भेड़िए हैं वो लगातार वहां पर उत्पात मचाए हुए हैं। और देखिए, अब वन विभाग पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कब ये आतंक थमेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस कदर वहां पर हालात बने हुए हैं। अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जो उस जिले का माहौल है वहाँ के पूरे जिले को लेकर, हालांकि अब ये चीजें तो पूरे देश तक जा चुकी हैं मीडिया के माध्यम से कि बहराइच में ये चल रहा है पिछले 48 दिनों से, लेकिन जो अहम बात ये है कि बच्चों का पढ़ाई का सेशन चल रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें मन में दहशत है, उनके परिवार वालों में दहशत है। हालांकि पूरी यदि निगरानी करें तो वहां पे आज भी दो बड़े अधिकारी हैं वन विभाग के, वो भी मौजूद हैं। अभी तक वहां 10 टीमें लगाई जा चुकी हैं, लेकिन जो आपने कहा कि 4 भेड़ियों को तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन जो एक दो खूंखार भेड़िए हैं उन पे अभी लगाम नहीं लगाई जा सकी है, और यही कारण है कि अब सीधे आदेश मारने के भी दिए जा चुके हैं, चूंकि सरकार भी यही चाहती है कि कोई अपना बच्चा या बेटे या बहू ना खोए और लोग शांति से रहें। यही कारण है कि एक हाई लेवल मीटिंग बुला के इस प्रकार के आदेश दिए गए। जी अभिषेक, ये भी जानकारी सामने मिल रही है कि वहां पर अब जो गांव के लोग हैं, चूंकि काफी डर के साए में वो जी रहे हैं, जिसके चलते वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुंदरकांड वहां पर किया जा रहा है। देखिए, जब भी इस प्रकार की कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, ज्यादातर यही चीजें होती हैं कि आमतौर पे लोगों में, ग्रामीणों में एक भय का माहौल होता है, चूंकि ये एक ऐसी चीजें हैं, चूंकि भेड़िया है, जानवर है, किसी भी समय अटैक कर सकता है आपके सोने के समय, आपके बच्चों के साथ। तो इन चीजों के निस्तारण के लिए, निदान पाने के लिए लोग अन्य प्रकार के उपाय भी करते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं, जिला प्रशासन से भी करते हैं, और यहाँ तक कि भी पूजा पाठ में भी विश्वास रखते हैं। चूंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मानना होता है कि यदि भेड़िया गांव में अटैक ना करे, उसके लिए इस प्रकार की पूजा पाठ किया जाए, इस प्रकार के आयोजन किए जाए। तो इन प्रकार यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे जिले का जो लोगों पे नुकसान हो रहा है, लोग जाने जा रहे हैं, वो बचे, चाहे हमें पूजा करनी पड़े, चाहे अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वो आयोजन करने पड़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस समय मकसद वहां पे यही है कि जो दहशत है बच्चों में, बूढ़े में, बुजुर्गों में, वो दहशत कम हो और इस भेड़िए से आखिरकार मुक्ति पाई जाए। यही कारण है कि वहां के लोग इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं और चीजों को जो प्रोटोकॉल दिया गया है जिला अधिकारी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, उनका भी पालन कर रहे हैं। जो रात में अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, टीमें जो पुलिस की हैं वो गांव में मौजूद हैं, वो जो पुलिस की टीमें जो अवगत कराती हैं ग्रामीणों को कि आपको इस रास्ते से जाना है, इस समय अपने बच्चों को ध्यान में रखना है, इस रास्ते से रात को नहीं निकलना है, उन सभी चीजों का, प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही और यही कारण है कि अब बहराइच में एक बड़ा डेरा पड़ गया है, बड़ी टीमें तैनात कर दी गई हैं। उत्तराखंड से देहरादून की भी टीम जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री निगरानी बनाए हुए हैं और इस समय बहराइच भेड़िए का केंद्र बन चुका है, यानी कि भेड़िए का जो दहशत है वो पूरे बहराइच जिले में है। वहां के जो लोग हैं वो निकलने में डर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो यदि बाहर जाती हैं उनको डर लगता है, जो बहराइच से आने वाले हाईवे हैं उनमें लोगों को
दहशत है। तो भेड़िए का जो एक अभी तक का कहा जाए कि भेड़िया पकड़ में नहीं आया है, 4 पकड़ में आए, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी गायब हैं। उनकी निशानदेही और पुलिस उनके मार्किंग कर रही है, जहां पे वो आते हैं उनको वीडियोग्राफी की जा रही है, जहां पे उनके पंजे लगते हैं, जिन रास्तों से आते जी हैं। चलिए बिल्कुल रोड पे अभिषेक, आगे भी हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे।